आप जब निकले थे गरीब के लिए काम करने के लिए जी, तो आपको क्या लगा था कि एक दिन आपको देशद्रोही कहा जाएगा? नहीं, ये देशद्रोह का जो मेरे ऊपर आक्षेप हुआ उससे मुझे बहुत दुख हुआ। और आज छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि लोग छत्तीसगढ़ में पोस्टर्स लगा रहे हैं कि देशद्रोही को फांसी दो, और उसमें मेरा तस्वीर चिपका हुआ है। मैं इसको बहुत बड़ा लांछन मानता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि मेरे खिलाफ देशद्रोह का कोई सबूत नहीं है, देशद्रोह का मामला ही मेरे खिलाफ नहीं बनता। तो आज मेरा दिल थोड़ा सा शांत हुआ है, क्योंकि जो सेशंस कोर्ट ने जब बोल दिया कि ये देशद्रोह का दोषी है पाया गया और मेरे ऊपर उम्र कैद का सजा सुनाया, तो मेरे को बहुत एक तो शौक लगा और मेरे को बहुत दुख भी हुआ। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह के ये बात स्पष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में न्यूज़पेपर्स में ये हेडलाइंस आ रहा है कि विनायक देशद्रोही नहीं है। रायपुर से ठीक आपके खिलाफ आप कहते हैं नाइंसाफी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इंसाफ मिला, न्याय मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के जो न्याय सिस्टम नहीं, ये मेरा अकेले का मामला नहीं है। आज वीरप्पा मोइली साहब बोल रहे हैं कि सेडिशन का लॉ का रिवाइज करेंगे और वो लॉ कमीशन में भेजेंगे। पर मैं ये कहता हूं, ये तो बहुत बड़ा बात है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं उन्होंने ये बात कहा। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा केस में ये बात कह दिया कि सेडिशन, देयर इज नो केस फॉर सेडिशन। और अरूप भुइयां का केस में जस्टिस काटजू ने भी कह दिया कि ऐसा सेडिशन नहीं बनता है। पर मैं ये कहता हूं कि आज बहुत बड़ा संख्या में लोग सेडिशन से के धारा में चार्ज होके या सेडिशन के धारा में दोषी उनको पाया गया, उसके बाद वो जेल में हैं। और सेडिशन के साथ साथ छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट एंड सिमिलर एक्ट्स इन अदर स्टेट्स, Unlawful Activities Prevention Act, these illegal provisions are being misused by the establishment to silence the voices of dissent. आपको क्या लगता है, आप तो जेल में वक्त गुजार चुके हैं जी, जेल में आपको क्या न्याय नजर आया था या अन्याय नजर आया था? बिल्कुल मेरे को बोलने में, कहने में बहुत दुख हो रहा है कि मैं जेल में रह के बहुत सारे लोगों से मैं मिला, मेरे को बहुत लोगों का दोस्ती और हमदर्दी मिला, मैं बात करने का मेरे को बहुत मौका मिला। मैं ये कहता हूं कि आज गरीब लोगों के लिए कोई न्याय व्यवस्था इस देश में नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि न्याय व्यवस्था का जो ढांचा है उसको कारगर बनाने के लिए जनता के तरफ से, जनता के द्वारा, जैसे हम लोग ये करप्शन के बारे में हम निगरानी का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म खड़ा करने जा रहे हैं, तो न्याय के बारे में भी, खास करके लोअर कोर्ट्स में किस प्रकार का न्याय हो रहा है उसका एक निगरानी, जिस प्रकार का निगरानी ये अपील सिस्टम में है, दैट इज नॉट इनफ। We need to start looking at what is happening in the courts. लेकिन आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे। नहीं, अब एक व्यक्ति के नाते बताइए, एक व्यक्ति, बाकी समाज को भी भूल जाइए, एक व्यक्ति के नाते बनाइए कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कैसा लगता है एक इंसान को? नहीं, बहुत खराब लगता है। लोगों से कट के रहना कोई आसान बात नहीं होता है। हालांकि रायपुर जेल में जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में हम थे उसमें दिन में हमें छोड़ दिया जाता था, तो कुछ लोगों से कम, आम लोगों से नहीं, पर कुछ लोगों से कुछ बातचीत हो सकता था। पर फिर भी जब एक बार आप सेल में बंद हो गए तो किसी से कोई आदान प्रदान होने का कोई संभव नहीं रहता है। ये बहुत तकलीफदेह है, पर उसको मैं अपना तकलीफ को मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो नाइंसाफी के मारे हुए जो लोगों से मेरे जान पहचान हुई, तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी भारत में फैल रहा है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत गहराई से सोचने का जरूरत है।